दोस्तों, आपको लगता होगा कि अंग्रेजी बहुत ही मुश्किल रही है आपके सफर में, क्योंकि आपने स्कूल में इंग्लिश पढ़ी, उसके बाद कॉलेज में इंग्लिश पढ़ी और अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक बहुत कमाल की चीज आज बताने जा रहा हूँ कि जो हमारा आरपीएस एडू हब का चैनल है, स्पेशली ये डेडिकेटेड उन बच्चों के लिए है जिनको ग्रामर में बहुत समस्याएं हैं। तो हम आज कितने भी बच्चे जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस के लिए, एनडीए स्पेशली, आप एसएससी का एग्जाम देते हैं, बैंकिंग एग्जाम देते हैं, तो आपको इंग्लिश बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है और आपका वेटेज भी अच्छा होता है। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, इंग्लिश आना चाहिए, क्योंकि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ऐसे ही इंग्लिश भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं हमारे नंबर को कम कर देता है। तो कई बच्चे ऐसे हैं कि इसको ग्रामर की तौर पे पढ़ते हैं, सब्जेक्ट की तौर पे पढ़ते हैं। तो ये मैं पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो बना रहा हूँ, इसको सुनना जरूर, इसको समझना जरूर। 10 मिनट के वीडियो में मैं आपको बहुत खास खास चीजें बताने वाला हूँ। तो अभी आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे, एक एरर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें जितने भी एरर अभी तक पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं एग्जाम में, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इस तरीके से मैं एरर्स बताऊंगा कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है लेवल कम हो, किसी का लेवल अच्छा हो, तो हम बेसिक से, बिल्कुल बिगिनिंग से, समझ लीजिए आपको कुछ नहीं आता है, उस लेवल से मैं आपको एरर को, स्पॉट द एरर आता है आपका कई बार एग्जाम में। तो आता क्या है, मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें मतलब बहुत सारे सवाल बनते हैं और कई बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि कब क्या, इसमें क्या एरर है, क्या ट्रिक कर ले। कोई लोग ट्रिक लगा रहा है, कोई ग्रामर को रट रहा है, कोई स्क्रिप्ट फॉर्मूले याद कर ले रहा है टेंस के लिए, तो यह संभव नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या अप्रोच लगाएं, तो इसके लिए सिंपल सा एक लॉजिक है मेरे प्यारे दोस्तों, कि जब भी आप अंग्रेजी को लैंग्वेज की तरह पढ़ते हैं ना, तो इसमें आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसी चीज है, भाषा को कभी पढ़ा नहीं जा सकता, इसको आप समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब तक चीजों को आप लॉजिकली ऑब्जर्व करना नहीं सीखेंगे, आप एरर तो दूर की बात है भाई साहब, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आई क्या है, यू क्या है। कई लोगों को पता भी होगा, बोल देंगे सब्जेक्ट है सर, और कई लोग तो इतने परेशान हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके परेशान है, बोले सर नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, सर समझ ही नहीं आता है, कभी एडजेक्टिव आ जाता है सर, कई बार कंजक्शन आ जाता है सर, बोले सर कभी कभी ऐसा लगता है कि एडजेक्टिव डिटर्मिनर सेम है, तो कहीं ना कहीं सेम भी है, कहीं लग रहा है बिल्कुल अलग है। तो बहुत सारी चीजें इंग्लिश ग्रामर में ऐसी हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो उसके लिए आप सिंपल सी अप्रोच लगाएंगे। क्या अप्रोच लगाएंगे, तो जो मैं एरर की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, इसके बाद आपको नेक्स्ट प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, ये वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा एरर का। तो हम रेगुलर बेसिस पे ग्रामर के टॉपिक पढ़ेंगे इंडिविजुअली, एरर्स को सॉल्व करना सीखेंगे, कितनी जल्दी, कम समय में जल्दी से हम स्पॉट कर पाए कि सेंटेंस पढ़ा और दिख जाए कि ये आंसर होगा इसका। तभी तो मतलब है, क्योंकि आप लोग बहुत हताश हो चुके हैं अंग्रेजी को लेके कि सर हमसे बनती ही नहीं है इंग्लिश, स्पेशली वो बच्चा जो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, क्योंकि जिसने सीबीएसई से पढ़ा, या मान लीजिए उसकी स्कूलिंग उस स्तर की हुई कि किसने इंग्लिश का एक बैकग्राउंड रहा, तो उसको कुछ हद तक समस्याएं आती हैं। लेकिन एक बच्चा जिसने अंग्रेजी से बचपन से ही भागता रहा, तो उसके लिए बड़ा समस्यादायक चीजें बन जाती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यही बोलूंगा कि सर जो तेरा चकराए, या दिल डूबा जाए, तो आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, घबराने की बात नहीं है। क्यों नहीं है, अब आप मेरी बात को समझना। आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं अभी, ये जरूरी है आने वाले वीडियो के लिए, कि जो सेकंड वीडियो हमारा आएगा, तो उसके लिए ये वीडियो क्यों जरूरी है। इसमें आपको कुछ इंट्रोडक्टरी चीजें बता रहा हूं, जिनको आप समझे तभी आप एरर को स्पॉट कर पाएंगे। तो अभी हम जनरली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर एरर फाइंड करना सीखेंगे आने वाले सीरीज में। तो सबसे पहली बात, इतना टेक्निकलिटी में नहीं पढ़ना है कि सर इसका टॉपिक, इस प्यार को क्या नाम दूं, वो भी नाटक में पूछ रहा है, तो यहाँ टॉपिक में पूछने लग गए सर इस टॉपिक का क्या नाम है ये। तो इतना आप अगर पढ़ोगे ना, बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम नहीं करना है अंग्रेजी का, क्या एग्जाम के अप्रोच से अच्छा है, क्या जरूरी है, उस स्तर पर हम दोस्तों काम करना चालू करेंगे। तो मेरी बात को यहाँ पर, बहुत पते की बात है, ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ कह रहा हूं कि सब्जेक्ट और वर्ब, तो यहाँ दो दोस्त मिल रहे हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन उन दो दोस्तों के बीच है कि इसमें सब्जेक्ट की भी बात हो जाएगी और वर्ब की भी बात हो जाएगी। अब बोलेंगे सर ये क्या है, क्या है मामला, जरा समझाइए सर। तो मेरी बात को ध्यान से समझना। क्या समझना, कि आंख है भरी भरी और तुम एरर निकालने की बात करते हो, अंग्रेजी में परेशान हो, समझ नहीं रहे हो चीजों को। तो अगर मान लो मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि भैया आप प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप, ठीक, प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड करूंगा। अब आप बोले सर आप प्रैक्टिस कर लेंगे सर, मैंने बोला आप रिवीजन भी करेंगे, बोले सर रिवाइज भी कर लेंगे। मैंने कहा आपको हर एग्जाम की अप्रोच को, हर क्वेश्चन को दिमाग में सॉल्व करते हुए ऐसे आपको करना है कि रोज आपका प्रयास चलता रहे,
एवरीडे। बोले हाँ सर ये भी कर लेंगे। तो मेरी कुछ उम्मीदें हैं, मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन है, आप उनको लिव अप कर रहे हो। तो ऐसे ही मेरे मालिक, सब्जेक्ट की कुछ उम्मीदें हैं किससे, वर्ब से, कि भैया मैं ऐसा हूं। अगर सिंगल आदमी है उसकी कुछ अलग उम्मीद होती, कोई लोग सिंगल होगा यहाँ, वो सोच रहा होगा सर थोड़ा सा घूमने को मिल जाए, कॉफी पीने को मिल जाए। सिंगल आदमी की एक्सपेक्टेशन अलग है। हम मान लो कोई व्यक्ति डबल है, शादी हो गई, वो कह रहा है जीवन कट जाए वही बहुत है। नहीं नहीं, ऐसा इसका मेरी शादी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि समय बदलता है तो इंसान की परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो ऐसा ही इस टॉपिक में है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि सब्जेक्ट कैसे चेंज होगा। सब्जेक्ट चेंज होगा कि वर्ब चेंज होगा, पहले समझना बात को। सब्जेक्ट तो बदल ही नहीं सकते। सब्जेक्ट की वजह से, मैं माफी चाहूंगा या मैंने उल्टा बोला, ध्यान से समझना, कि सब्जेक्ट की वजह से अगर वर्ब को बदलना पड़े तो कैसे बदलेंगे। अगर ऐसा ही नहीं समझ पा रहे हो, आज आपकी वजह से किसी को बदलना पड़े, पहली बात तो आपकी वजह से किसी को बदलना नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ये अंग्रेजी है, क्या करें जनाब। यहां सब्जेक्ट की वजह से वर्ब को बदलना पड़ता है। बोले यार पागल आदमी है, घर में गाड़ी देखो, ड्राइवर आदमी से बदतमीजी नहीं, वो ड्राइविंग कर रहा है और हम पीछे बैठे हुए हैं, उसको हम प्रॉपर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे कि भाई साहब आप बोलोगे रुकना है, रुकना है, कॉफी भी पीना है, बीच में चाय भी पी लेंगे। तो ऐसा ही है सब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट कहेगा कि मैं सिंगुलर हूं, तो वर्ब बोलेगा हाँ हाँ ठीक है हम भी सिंगुलर ही आ जाएंगे। सब्जेक्ट बोला भाई साहब हम तो प्लूरल आ गए आज। प्लूरल कैसे, बोले दे आ गया। मान लो दो लोग आ गए, अनुज और राहुल, तो दो लोग आ गए तो वर्ब कहेगी अरे अरे दो लोग हैं, अब इनके हिसाब से बदलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, मैं इतनी बातों घुमा नहीं रहा, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं, ये इतनी टेक्निकलिटी में मत जाओ। आप सिर्फ इतना समझो कि भैया सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब बदलेगी, कैसे बदलेगी उसके पीछे लॉजिक, रूल नहीं। भाई साहब नियम, नियम जिंदगी में अच्छे लगते हैं, अंग्रेजी में नियम कैसे। अंग्रेजी को तो एंजॉय करना सीखो, लैंग्वेज है, भाषा को समझा जा सकता है। तो किस तरीके से वर्ब चेंज होगी सब्जेक्ट की वजह से, ये बात को हम समझते हैं। 5 मिनट और दोस्तों सुन लेना, बस बहुत काम की बात बता रहा हूं, 5 मिनट और सुन लेना। तो इस टॉपिक में यही बताया गया है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही गो टू स्कूल। अब ये बहुत बेसिक बात है, हर बच्चे को पता होता है कि सर प्रेजेंट की बात होती है तो ही के बाद सा और जा का, अब मैंने पढ़ाया हुआ है, साउंड आता है। तो बोलेंगे सर हाँ, तो अब जरा देखो इस ही की वजह से, आई की वजह से गो नहीं बदला कि आई गो, लेकिन ही आ गया, ही की वजह से गो को गोस करना पड़ा। तो ये क्यों करना पड़ रहा है, ऐसे नहीं कि ये एरर हो गया, ये लिख दिया मैंने ही प्ले फुटबॉल, ये मैंने लिख दिया और मैं बड़ी बड़ी बातें कर दूं दोस्तों इसमें ये एरर है, एस लगा देना हो जाएगा। अरे क्यों, उस रीजन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ेंगे फिर भूल जाओगे, फिर पढ़ोगे फिर भूल जाओगे। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए कुछ मत करो, छोटी सी बात समझो। क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगे हो सर सब्जेक्ट है क्या, तो सब्जेक्ट कुछ नहीं है, बोलो जरा सब्जेक्ट कुछ नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों बोलो, मजा आएगा ना यार, बोलो जरा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट भैया जिसकी भी बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। जब भी मैं कोई सेंटेंस बोलूं जिसकी बात है, बोलो जरा जिसकी बात है वो ही सब्जेक्ट है हमारा। अब बात किसकी होगी भैया, हो सकता है इंसानों की बात हो जाए, इन इंसानों के नाम होंगे, इसी नाम को टेक्निकल लैंग्वेज में लोग नाउन कहने लग गए। समझना बात को, कुछ नहीं है। ऐसे ही बोले इंसानों की जगह मान लो बात चीजों की होने लगे, इन चीजों के भी तो नाम होंगे, बिल्कुल होंगे सर नाम। तो जिस चीज का नाम है या एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में वो नाउन है, फालतू डेफिनेशन नहीं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, ये नहीं। लॉजिकली समझो कि एनीथिंग विच एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, चाहे तो हम उसको सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आप एक बात ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या बात यह है कि हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो हम इस पर बहुत चर्चा करेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, सब पर चर्चा होगी। लेकिन अभी इतना समझिए कि सब्जेक्ट वो होता है, कौन होता है भैया, जैसे मैंने कहा, कोई सेंटेंस बोला, मैंने कहा रोज सुबह 6 बजे उठता हूं भाई साहब, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो बात किसकी हो रही है, मेरी, मेरी यानी आई। अब यहां पर सर इसका नाम तो नहीं है, नाम की जगह मैंने कुछ और बोल दिया, तो भैया जो नाउन की जगह यानी नाम की जगह आ जाए वो प्रोनाउन है भाई साहब। टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, समझ रहे हैं बात को। इन चीजों को बारीकी से पढ़ाया जाएगा आपको और बहुत अच्छे स्तर पे पढ़ेंगे बच्चों हम। अच्छा ये बात क्लियर हुई आपको, बोले सर जिसकी बात हो रही है हमने समझ लिया सब्जेक्ट, तो यहां से हमें यह पता चला, जैसे समझना बात को, मैंने कहा राहुल, राहुल ऑलवेज वेक्स अप अर्ली,
राहुल सुबह जल्दी उठता है। हमेशा राहुल क्या करता है दोस्तों? जल्दी उठता है। राहुल ऑलवेज वेक्स अप अर्ली। अब आप जरा समझना, अब मैं आपको अभी ये नहीं बताऊंगा ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये क्या यूज हो गया, यहाँ वर्ब आ गई, यहाँ एडवर्ब आ गई, तो ऐसे आपको दिमाग नहीं लगाना। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे हैं, टेक्निकलिटी पर नहीं पढ़ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि एक्चुअल में चीजें है कैसी अंग्रेजी में। तो आप जरा बताओ, राहुल ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, हमेशा राहुल जल्दी उठता है, बात किसकी हो रही है? राहुल की। तो हमने समझ लिया कि जिसकी बात है यहाँ पहली प्लेस पर, ऐसा मत समझ लेना कि यहाँ कुछ भी लग गया बोले ये तो सब्जेक्ट होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। इस चीज को हम समझेंगे आगे। बात समझना कि भैया राहुल, अमर राहुल नहीं बोलना चाह रहा, मैं कह रहा हूं ही ऑलवेज वेक्स अप अर्ली। तो देखो जिसका नाम है वो नाउन है, और नाउन की जगह जो आ जाए रिप्लेस कर दे वो प्रोनाउन है। तो हमने एक चीज समझ ली कि जो भी इस जगह आएगा, जिसकी भी बात होगी इस पूरी दुनिया में, वो दो ही चीजें हैं, या तो वो नाउन के अंडर में आएंगे या प्रोनाउन के अंडर में आएंगे। अब इसके अंदर जो जो कैटेगरीज हो हम उनको पढ़ेंगे डीपली। तो सब्जेक्ट हमारा कौन होता है भैया? सब्जेक्ट वो होता है जो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। अब ये ऐसा तो होगा नहीं कि मैंने यहां लिख दिया, क्या लिख दिया, जैसे मैंने यहां लिख दिया प्ले क्रिकेट, अब आप बोलो कि सर ये सब्जेक्ट हो गया। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। अब आपको हम पढ़ेंगे बहुत बारीकी से कि भैया प्लेइंग क्रिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब वर्ब में आईएनजी लगाएंगे वो जीरेंड बनेगा, और जीरेंड बन के फिर वो यहां पर कैसे काम करने लग जाएगा, सब्जेक्ट की तरह वर्क करने लग जाएगा। यही तो अंग्रेजी का मजा है। तो आप हमेशा एक सिंपल सी बात याद रखो, सब्जेक्ट मतलब क्या? बोलो जरा, सब्जेक्ट मतलब क्या? सब्जेक्ट मतलब क्या? तो SPN क्या है कि सब्जेक्ट हमारा, हमेशा याद रखना, या तो वो कोई प्रोनाउन होगी या कोई नाउन होगी। पहली बात हमको समझ आ गई। तो पहली बात तो ये है कि सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन क्या होती है भैया? ऐसी कोई चीज जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, हमें नाम पता है नहीं पता है पर एग्जिस्ट तो करती है। पंखा, टीवी, कूलर, मैं आप प्रोनाउन हो गए, क्योंकि हम नाम नहीं बोल रहे। प्रद्युमन सर नाउन है, स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं? तो ये हर चीज जो एग्जिस्ट कर रही है वो नाउन है। अब इनकी जगह मैं कुछ बोलने लग जाऊं वो प्रोनाउन हो गया, मैं अपनी बात करने लग जाऊं आई हो गए, आपकी बात करने लग जाऊं यू हो जाएगा, हमारी बात करने लग जाए वी हो जाएगा, बहुत लोगों की बात करने लग जाए दे हो जाएगा। इनको हम बारीकी से एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। मैं कहां मना कर रहा हूं कि नाउन नहीं पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इतना जानना जरूरी था कि सर सब्जेक्ट नाउन भी हो सकती है, प्रोनाउन भी हो सकती है, इसके अलावा नहीं होगा। अब दूसरा टॉपिक समझो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और जरूरी, क्योंकि हम जो एरर फाइंड करने वाले शुरुआती दौर में, उसमें आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट आपका क्या है ना। और दूसरी चीज आपको यह पता होना जरूरी है कि एक चीज होती है बहुत ही कमाल की, जिसका नाम है प्रेपोजिशन। क्या चीज होती है मेरे मालिक? वीडियो बड़ा भी हो सकता है, इंट्रोडक्टरी वीडियो, लेकिन मजा आएगा। जो बिल्कुल जिनको कुछ नहीं आता इंग्लिश में, वो इस वीडियो को जरूर देखना। सच बता रहा हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रेपोजिशन क्या होता है भैया? प्री प्लस पोजीशन, तो किसी चीज के पहले की पोजीशन, किसी चीज के, अभी किसकी बात करी हमने भैया? नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन के पहले कौन आता है? बताओ जरा, कौन आता है? प्रेपोजिशन आता है। बोल रहा है वो पोजीशन है किसी चीज की पहले, और किसी चीज को हमने ढूंढ लिया वो नाउन है, वो प्रोनाउन है। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग इन द क्लास। अब आप जरा बताओ, अब आप जरा बताना, ध्यान से समझना मेरे मालिक। अब आप बोल दोगे सर ये नाउन प्रोनाउन, यहां पर सब्जेक्ट नहीं होगा, ये यहां ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे। तो नाउन प्रोनाउन जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट में ही बने, कोई भी ऑब्जेक्ट वाले प्लेस में भी आ सकते हैं। जगह डिसाइड करेगी कि वो क्या है। अगर मैं मंदिर में बैठा हूं टीका लगा के, बिल्कुल बढ़िया धोती वोती पहन के, मंत्र वंत्र जानता हूं, तो तब कहोगे कि ब्राह्मण है, पंडित है भैया, पूजा करते हैं। और मैं जाके सब ये जो है तिलक विलक हटा के सब कुछ करके, और मैं कुछ ऐसी जगह बैठ जाऊं और मैं मान लो टीचिंग ही करने लग जाऊं, पढ़ाने लग जाऊं, तो आप थोड़ी बोलोगे सर, पहला आपका मुंह से निकलेगा कि सर टीचर है। तो इंसान की पहचान इंसान की जगह से होती है। तो अच्छी जगह बैठा करो, समझ रहे हो? कहीं भी नहीं बैठ जाना। आपके आसपास के लोग बहुत अच्छे हों, बीच बीच में ज्ञान मैं देना पसंद नहीं करता, पर क्या करें, मजबूरी है, शिक्षक का काम ही है। तो बात ये समझना, ऐसे रटना नहीं हर चीज की नाउन प्रोनाउन सर ने बताया सब्जेक्ट ही होगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं, सब्जेक्ट जो होते हैं उस जगह पर या तो नाउन आएगी या प्रोनाउन आएगा, अंडरस्टूड। लेकिन कई बार वो ऑब्जेक्ट भी हो जाते। क्यों? ऑब्जेक्ट की भी जरूरत है। कैसे भैया? प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेगा,
तो क्यों लेगा? रटना नहीं कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए पीछे, आज शूट चल रहा है, मैंने बिठा रखा है उनको, तो क्यों आएगा? उसका रीजन ये है कि भैया ये कह रहा है कि प्री पोजीशन, प्री बोर्ड, तो बोर्ड से पहले बोर्ड, प्री बोर्ड, पोजीशन किसी से पहले, तो किस चीज से पहले, तो वहां कुछ चाहिए, और वो चीज का नाम क्या है? उस चीज का नाम है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट भी कौन बन सकता है भैया? जैसे आपने कहा आई एम टीचिंग, आई किसकी बात हो रही है? आई की बात हो रही है, तो जिसकी बात हो वो सब्जेक्ट है। अब मैं रटा देता कि नहीं, आई जो है रट लो ऐसे, आई जो सब्जेक्ट लगा दे। अब मान लो कल की कोई ऑब्जेक्ट का काम करे तो मुझे मी करना पड़ेगा। यू आर टॉकिंग टू मी, टू प्रपोजिशन हो गया और मी यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया। इन पर चर्चाएं हम बहुत गहरी करेंगे, टेंशन मत लेना आप, बहुत बारीकी से चर्चा होगी। पर मैं बस ये बताना चाह रहा हूं, दो बातें आज हमने समझी मेरे मालिक। पहली बात क्या समझी कि देखो सर, जो सब्जेक्ट होता ना सर, वो या तो नाउन होगा, और नाउन की छुट्टी पे गया हुआ है तो बोले सर प्रोनाउन होगा। फिर बोले सर जो प्रपोजिशन आएगा ना सर, प्रपोजिशन मतलब एट, इन, ऑन, पढ़े होंगे ना आपने सबने कि नहीं पढ़े हैं? एट, इन, ऑन बचपन से पढ़ते आ रहे प्रपोजिशन। तो बोले हम हमेशा ऑफ जैसे लगता है। अब ऑफ के बाद, क्यों बता रहा हूं ये आपको आगे पता चलेगा। ऑफ के बाद जैसे मैंने कहा आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ, अब मैंने कहा मुझे खेलने का शौक है, तो खेलने का शौक है तो प्ले नहीं लगा सकते आप। अब इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा? इसको आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये तो वर्ब है, और इसको बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा? फॉन्ड ऑफ प्लेइंग। तो प्रपोजिशन कहता है कि मेरे बाद नाउन लाओ। ये जीरंड फॉर्म आ गया, देखो जरा, ऐसा मजा है इंग्लिश का। ऐसे आई लुक फॉरवर्ड टू, एक ग्रामर का रूल बनता है कि आई लुक फॉरवर्ड टू प्ले क्रिकेट, तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद प्लेइंग करना पड़ता है, क्योंकि टू एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। ऐसे ही आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्यों करना पड़ता है? क्योंकि टू वहां प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन अपने बाद वर्ब नहीं ले सकता। प्रपोजिशन कह रहा है मेरे बाद पोजीशन किसके पहले की, क्या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो। भाई साहब आ गई बात समझ में? तो इसी के साथ हम आज का सेशन, एक बेसिक वाला सेशन जिसमें बस इतना बताया मैंने, आप इस सीरीज में जरूर जुड़ना एरर वाली में, सच बता रहा हूं 1000+ एरर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें वो एरर नहीं आएंगे, आते भी हैं, पूछे जाते। इंग्लिश बहुत मजेदार, देखो मैथ्स में सवाल नए नए बन सकते हैं। इंग्लिश एक ऐसी चीज है, नाउन है, नाउन के क्वेश्चन फिक्स है, प्रोनाउन के क्वेश्चन फिक्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसके क्वेश्चन फिक्स है। जहां एस लगता है वहां लगता है, जहां यस लगेगा वहां यस लगेगा, जहां नहीं लगना है वहां नहीं लगना है। ऐसा थोड़ी कि आज जनवरी का महीना चल रहा है तो आज लग रहा है, फेब में नहीं लगेंगे। तो इंग्लिश एक बार पढ़ लोगे जीवन भर के लिए काम आएगी आपके दोस्तों। तो प्लीज इस सीरीज में जरूर जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो की लिंक मैं नीचे शेयर कर देता हूं, जिसमें स्पॉट द एरर में ईच और एवरी का यूज हम बहुत कमाल के तरीके से सीखेंगे। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलेंगे नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।